30 पाउच। इसे तो आपने देखा होगा, जी हाँ, ये वही दही है अमूल का जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। और ये वो दही है जो कि ट्रस्टिफाइड ने अपनी वेबसाइट में बताया है, अपनी ब्लॉगिंग में बताया है कि ये दही फेल हो चुका। मैं खुद अमूल का डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, मेरे पास भी दही पैकिंग सब आती है। रियलिटी बताने वाला हूँ कि भाई साहब एक्चुअली होता क्या रियलिटी में। ट्रस्टिफाइड ने अपनी जो ब्लॉग है यूट्यूब की वीडियो, उसमें उन्होंने क्या बोला, फिर उसके बाद अमूल वालों ने क्या रिप्लाई दिया और वापस इन्होंने क्या बोला और एक्चुअली सच्चाई क्या है। और मैं आपको बता दूं, जब से ये वीडियो है उसके बाद बहुत ज्यादा हलचल होगी अमूल के अंदर भी और अमूल के बाहर भी, तो इस वीडियो में बने रहो। अमूल एक ऐसा नाम है जो भारत के बच्चे से लेकर बड़े हर कोई जानते हैं, अमूल दूध पीता है इंडिया, लेकिन आज उसके ऊपर एक दाग लगा है, वो है इसके दही के ऊपर। जी हाँ, अमूल का दही एक यूट्यूबर ने अपनी ब्लाइंड टेस्ट करा और बहुत ही अच्छी चीज करी उसने दो प्रोडक्ट को टेस्ट करा, एक दही कप वाले वेरिएंट को और पाउच वाले को। कप वाला तो पास हो ले गया, लेकिन जो पाउच वाला वेरिएंट है आपको दिख रहा है ये फेल हो गया। क्यों? देखिए, मैं खुद अमूल का डिस्ट्रीब्यूटर, मुझे मालूम है इसमें कितना मार्जिन है, कितने का पड़ता है, कैसा आता है और इसमें कितना मार्जिन है और ये कैसा आता है। बहुत रिलेटिव बताने वाला हूं कि यूट्यूब में उसने क्या बताया, फिर अमूल वालों ने क्या रिप्लाई करा और उसके बाद उसने वापस बोला और एक्चुअल अमूल में क्यों हलचल हो चुकी। सबसे पहला जो प्रश्न था कि भाई साहब ये पाउच वेरिएंट है ना, इसकी कीमत करीबन 400 ग्राम आता है, ये 35 रुपए का। और ये जो कप वेरिएंट आता है ये भी 400 ग्राम आता है 50 रुपए का, बट मेरे यहाँ 47 रुपीज का आता है। बट हाँ चलो ठीक है, उन्होंने कहा 50 रुपए का। इनका कहना था कि भाई साहब जब अमूल कह रहा है कि मेरा कप वाले और पाउच वाले इन दोनों दही की क्वालिटी ठीक एक जैसी है, हाइजेनिक एक जैसी है, तो ये 40% महंगा क्यों है आपका कप वाला। देखिए, ये जो कप आता है ये एक बड़ा बॉक्स आता है और 12 के पैक में आता है, और ये जो कैरेट आती है इस कैरेट में 30 पाउच आते हैं। कोई भी बंदा अगर पाउच वाला दही खाया है और कप वाला दही खाया है, दोनों में क्वालिटी का फर्क तो है। मैं यूं नहीं कह रहा हूं दोनों बुरे हैं, लेकिन आप जब इसको दबाएंगे और देखेंगे और जब आप इसको टेस्ट करेंगे, टेस्ट में भी फर्क पड़ता है। इसकी एक्सपायरी 15 दिन से लेके 1 महीने तक आती है, इसकी एक्सपायरी 4 दिन 5 दिन आती है, क्योंकि अमूल जरूरी नहीं है। गर्मियों में तो चलो ठीक है, मैंने आज मंगाया तो मुझे लेटेस्ट मिलेगा, बट स्थिति कभी कभी ऐसी होती है ठंड में कि भाई साहब जैसे इसमें एक्सपायरी लिखी ना 12 तारीख, तो कई बार ऐसा होता है अमूल आज की एक्सपायरी को भी बेच देता है, तो फोर्स बिलिंग काफी होती है। वो ठीक है, वो भी अपनी जगह ठीक है, लेकिन ये बात तो सोचने में आती है कि भाई साहब अगर आप कार्टून का अगर प्राइस भी जोड़े और इस कप का प्राइस देखो और ऊपर जो सिल्वर एल्यूमिनियम फॉइल जो रहता है इसका अगर आप भी जोड़े तो कितना होगा यार, ओवरऑल 40 रुपए 50 रुपए 60 रुपए 100-150 रुपए से ज्यादा का फर्क आ रहा है। ऐसा क्यों? और सबसे अच्छी बात है कि जिस लैब में इसने टेस्ट करा था, लेबोरेटरी, वो खुद ही लैब वाले ब्लाइंड कलेक्ट करते हैं। वो कलेक्ट करने के बाद उसका टेम्परेचर देखते हैं, यूज्ड और बिफोर डेट भी देखते हैं कि भाई साहब कब लिया, कब बना हुआ है और कब ये एक्सपायर्ड हो रहा है। मैं आपको बता दूं, इसमें कई बार ऐसा होता है कि मैं तो चलो ठीक है मेरे पास फ्रिज है, कई ऐसे बहुत सारे वेंडर होते हैं, शॉप रहती है जहां इसका अगर जरा सा भी वेरिएशन अगर चेंज हो जाए टेम्परेचर में तो इसकी क्वालिटी में फर्क पड़ सकता है, अंदर फंगस बैक्टीरिया पनप सकते हैं। ऐसा इसमें भी लिखा है, इसमें लिखा गया है जिस टेम्परेचर में रखेंगे तभी ये उस टाइम तक फ्रेश रहेगा। और इसका टेम्परेचर चेंज, अगर मैं इसको फ्रीजर में रख दूं ठीक है और उसके बाद निकालूं और नॉर्मल करूं तो ये पानी जैसा हो जाता है, क्वालिटी में फर्क पड़ जाता है। तो इसलिए अगर इनमें जो लिखा गया है कि जिस टेम्परेचर में वो रखा गया है अगर रखेंगे तभी उस तरह की क्वालिटी में मिलेगी, तो यहां पर हो सकता है कि शायद, हमें तो नहीं मालूम। सबसे पहले उन्होंने टेस्ट करा न्यूट्रिशन, तो भाई साहब दोनों जो प्रोडक्ट थे उसमें कोई इशू नहीं आया। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट और सैचुरेटेड फैट जितना बताया गया तय सीमा से, प्रोटीन तो थोड़ा ज्यादा है जो कि बहुत अच्छी बात है, बट हाँ उन्होंने जो जो लिखा गया था प्रोडक्ट में सब कुछ पाया गया। फिर उसके बाद उन्होंने टेस्ट करा एसएनएफ जो कि दूध में बहुत ज्यादा रहता, सॉलिड मिल्क फैक्टर, और उसके साथ साथ हैवी मेटल्स, एफ्लाटॉक्सिन, पेस्टिसाइड टेस्ट करे तो आप देखोगे एसएनएफ सॉलिड नॉट फैट, जी वो एफएसएसआई की गाइडलाइन के हिसाब से पाया गया है। हैवी मेटल बिलो है जो कि ठीक है, एफ्लाटॉक्सिन भी नहीं पाया गया जो कि बहुत कम है, और पेस्टिसाइड भी डिक्लेयर नहीं हुआ इसके अंदर, जो कि अच्छी बात है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो कि फ्रेश प्रोडक्ट में होती है, चाहे दूध हो दही है, वो है, खैर वो तो सब में करते हैं, बट हाँ फैक्टर हमें चेक करना पड़ता है कि भैया इसके अंदर कुछ कम ज्यादा है कि नहीं। तो सबसे पहले इन्होंने टेस्ट करा एपीसी, जिसे कहते हैं एरोबिक प्लेट काउंट्स। एक्चुअली क्या होता है, ये बैक्टीरिया कितने पनपते, तो ये तो ज्यादा पाया गया। क्यों? क्योंकि होते हैं गुड बैक्टीरिया, और ज्यादा अगर बैक्टीरिया रहेंगे तो इसकी मात्रा होगी, बट ये ठीक है दही की बात है तो इसको हम इग्नोर करेंगे। लेकिन दो सबसे भयंकर चीज जो कि मुझे लगता है नहीं होनी चाहिए वो बताई गई है। सबसे पहले कॉलीफॉर्म्स और यीस्ट एंड मोल्ड। कॉलीफॉर्म की मात्रा भाई साहब 2100 टाइम्स बड़ी पाई गई है, और दूसरा जो आपकी यीस्ट एंड मोल्ड है ना वो 60 टाइम्स में है। देखिए कॉलीफॉर्म्स कहां पाया जाता है, जितनी भी गंदी जगह, ठीक है, गंदी जगह पे पाया जाता है, मतलब गंदा पानी, गंदा खाना, गंदे हाथ, गंदे बर्तन, गंदी इंडस्ट्री, अगर वो उस तरीके से बनेंगे तो कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया की मात्रा बढ़ती है। दूसरा यीस्ट एंड मोल्ड। कई बार क्या होता है कि दही की बात करें हम तो टेम्परेचर अगर कम हो जाए, ज्यादा हो जाए,
ज़्यादा तो खैर जम जाएगा, बट अगर कम हो जाए, उस वेरिएशन में नहीं रखा, या फिर अच्छी क्वालिटी जिस तरीके से इसमें गया उसमें अगर नहीं रखा, तो डेफिनेटली अंदर फंगस पनप जाते, और फंगस पनपने से उनमें से अलग सी स्मेल आती। अब ये मामला तब गर्म हुआ कि भाई साहब इस बंदे ने जैसे ही वीडियो डाली, 24 घंटे के अंदर यह अमूल का एक पोस्ट आ जाता है, एक पब्लिक इंटरेस्ट के, भाई साहब अमूल जो कह रहा, उन्होंने जो बात बोली वो कह रही। उन्होंने कहा कि भाई साहब ये जो बैच नंबर SR4 से जिसकी बात कर रहे हैं, यूज बाय 712, इनकी बैक टेस्ट करी और हमने 50 से ज़्यादा हमारे पास क्वालिटी स्ट्रेन टेस्ट होते हैं, हम उसके तहत करी, और हमने देखा है कि जितनी भी इस बैच में पाया गया था दही वो ठीक है, हमारे पैरामीटर्स, हमारी गाइडलाइन FSSAI के गाइडलाइंस के हिसाब से वो सही है, ठीक है। तो बड़े भैया ने फिर सवाल उठाया कि भाई साहब आप इतनी बड़ी कंपनी हो, ऐसा कैसे हो सकता है कि 24 घंटे के अंदर आप पूरी ऑडिटिंग, बैक ऑडिटिंग कर लो उस दही के पैकेज की, और उसके साथ साथ आपने लैब रिपोर्ट या टेस्ट रिपोर्ट, आपके जो क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी जो भी रहते हैं उसमें उन्होंने डाली नहीं हो। अगर है तो डालो ना, पहला सवाल जो कि वाकई पे। दूसरा, अमूल वाले कहते हैं कि भाई साहब ये जो पाउच है और कप है, इनकी क्वालिटी सेम है, हाइजेनिक जिस तरीके से रखा जाता है इसमें उसमें भी रखा जाता है, फर्क सिर्फ इतना है कि ये प्लास्टिक का है और ये पाउच का है, तो सिर्फ प्लास्टिक और पैकिंग मटेरियल में फर्क है। जैसे मैंने बताया, एक बड़े कार्टून में आता है, कार्टून में 12 पैक आते हैं, और 12 पैक का कार्टून, अगर आप कार्टून की कॉस्ट भी जोड़े, प्रिंटिंग, कोटिंग, हैंडलिंग वगैरह सब कुछ अगर आप जोड़े, इसका प्लास्टिक और ऊपर फिल्म कोटिंग, एल्यूमिनियम वगैरह सब भी जोड़े, तो मुझे लगता है शायद 100-150 रुपए का कुछ फर्क आ रहा है पूरे कार्टून में। क्या इतना आ सकता है? मुझे नहीं मालूम। वहीं जो दही का पाउच है, ये उसी दूध कैरेट में आता है जिस कैरेट में दूध आता है। 30 का पाउच आता है, कई बार लीकेज आते हैं, खैर वो ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन में हो जाता है, बट अंदर सही है गलत उसका तो बाहर से कोई लेना देना नहीं ना। तो इस बंदे का ये कहना है कि हमने कप वाले के लिए बताया कि पास हो गया, तो इसके लिए कुछ भी नहीं। आपका सिर्फ एक प्रोडक्ट फेल हो गया अनहाइजेनिक तरीके से, तो आपने 24 घंटे में आपने ये डाल दिया कि भाई साहब मिसलीडिंग है, मिस इन्फॉर्मेशन। अरे ठीक है ना यार, इंडस्ट्री है, मालिक काम नहीं कर रहा, अंदर वर्कर लोग ही काम करते। हो सकता है किसी ना किसी से गलती हो गई हो, या तो हो सकता है, देखिए ये दही भी मशीन से, मैंने खुद मशीन विजिट करी है, प्लांट विजिट करा, इस पे भी कोई हाथ नहीं लगाता, इस पे भी कोई हाथ नहीं लगाता। जहां तक मुझे याद है हाथ वाली चीज तो नहीं है, क्योंकि जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं वो गंदे पानी, गंदे कंटेनर, हो सकता हो कि जिस बर्तन में वो रेगुलर वॉश करते होंगे उस बंदे ने शायद उस टाइम ध्यान नहीं दिया होगा, या पैकिंग टाइप हो गया होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी अमूल कि जो कंपनी वही खराब है, नहीं, ऐसा नहीं है, ब्रांड नहीं, ये प्रोडक्ट से मिस्टेक हो रहा है। मैं कंपनी से कहना चाहता हूँ कि भाई साहब ठीक है, अगर गलती होगी तो एक्सेप्ट करो और इसको ठीक करके अच्छा करो, ये कोई गलत बात नहीं, बहुत अच्छी चीज है कि नेगेटिव फीडबैक हमको मिला, जिसके कारण हम और अच्छे से ठीक करेंगे। अब बात आती है कि भाई साहब अमूल का दही खाए कि नहीं खाए, मदर डेयरी का खाए कि दूसरा खाए। देखिए मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं, दही एक ऐसी चीज़ है जो घर पे जम सकती, कोशिश करें घर पे जमाए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर आप घर से दूर रह रहे, हॉस्टल में रह रहे, रूम पे रह रहे, कहीं दूसरी जगह जॉब कर रहे या शिफ्ट हो रहे, तो हमको बाहर खाना ही पड़ेगा। और लोकल वेंडर में तो और विश्वास नहीं कर सकते। जब ये बैक्टीरिया इसमें पाए गए, जो कि ठीक है इतने नामी गिरामी बड़े ब्रांड में पाए गए, सोचिए अगर आप लोकल अगर डेयरी से ले रहे और या कुछ चाट चटोरा खाने चौपाटी जाते और वहाँ देखा होगा ना बर्गर पिज्जा मोमोज, वहाँ कितने अनहाइजेनिक रहती, इससे हजारों लाखों गुना बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो ये तो कुछ भी नहीं है। तो मेरे हिसाब से कोशिश करें घर का खाए, और अगर आप कहीं और रह रहे तो हमको अमूल पे विश्वास करना ही पड़ेगा और उम्मीद करनी पड़ेगी कि ये जो चीज़ अब आई है इससे अमूल ने सबक सीखा होगा और ज़्यादा स्ट्रिक्टली से उसने अपने क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी चेक को पास करते हुए आपके पास दही अब आएगा। तो मुझे लगता है ये टेम्पररी न्यूज़ है। कुछ समय पहले पतंजलि की थी, वो लोग वो भी भूल गए, दही की अमूल की दही की आएगी, ये भी लोग भूल जाएगी, नई न्यूज़ आएगी, तो ये जीवन में चलता रहेगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपका शरीर हेल्दी है, आप अच्छी लाइफस्टाइल जीते, आपकी सबसे ज़्यादा इम्यूनिटी है, तो थोड़ी बहुत अगर चीज़ें शरीर में जाएगी तो ऑटोमेटिकली उसको शरीर डिटॉक्स कर देगा। लेकिन अगर आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर है तो अच्छी चीज़ भी खाओगे तो भी नहीं लगेगी, और बुरी चीज़ तो शायद और ज़्यादा नुकसान करेगी। मुझे लगता है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस ब्लॉग को अगर पूरा पढ़ना चाहते हैं, नीचे लिंक दिए, वहाँ पर आप देख सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन करें और इंस्टाग्राम को भी जरूर ज्वाइन करें। नेक्स्ट हेल्दी न्यूज़ अपडेट के साथ जल्दी ही आएंगे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।